हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज जी डेट है 1 मार्च 2025 और आज की इस वीडियो में हम अगेन गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जिसको हम अवेल करके मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लास्ट वीक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी रहा। मार्केट के अंदर वॉल्यूम हमने इन भी देखा, मार्केट के अंदर हमने वॉल्यूम आउट होते हुए भी देखा। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, ये अब आपका सवाल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा वीकली फॉरकास्ट देखना आपके लिए क्यों लाजमी है। आपके पास मेरे सारे एनालिसिस जो हैं वो मौजूद हैं ऑन यूट्यूब, आप उनको देखें। मैंने आपके साथ बात की थी हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को लेके, मैं भी आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा और वो लेवल्स बताना चाहूँगा जो इसके ऊपर हमने बात की थी। मैंने आपको बाय और सेल दोनों के बारे में जो है वो डिटेल्स मैंने आपको दी थी, ताकि आप मार्केट के मूव के साथ अपने आप को भी चेंज कर सकें। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये बस यहीं पर ही है कहीं पे, ये दिस वन। ये एनालिसिस मैंने आपको दिया था सेल्फ साइड का कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट है। प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि गोल्ड आपका ये फॉल करेगा टू बस यही लेवल्स मैंने बताए थे। मार्केट ने बिल्कुल उसके मुताबिक जो है वो मूवमेंट अपनी दी। अब ये तो सिनेरियो हो गया, अब क्या आगे हो सकता है, अब हम उसको लेके बात करेंगे। ये दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई एनालिसिस को ज़रूर देखा करें। चलें, उससे पहले भी हम ज़रा फंडामेंटल्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वीक मेरे भाई फुल ऑफ डेटा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी। आप मंडे वाले दिन से ही देखें तो ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आ रहा है रात 8 बजे, हैवी इम्पैक्ट डेटा है। अगर आप ट्यूसडे वाले दिन देखें तो डेटा कोई नहीं है US डॉलर का, बट बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है यूएडा, उनकी स्पीक्स है। ये जापान के जो पेयर्स हैं, जो भाई जापान के पेयर्स को ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी हैवी इम्पैक्ट आएगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया का GDP आ रहा है, CHF का CPI का डेटा है मंथ ऑफ मंथ, बस नॉर्मल रहेगा। ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये बस ठीक है। ISM सर्विसेज PMI, ये हैवी इम्पैक्ट का ये डेटा है, आप सब जानते ही हैं। थर्सडे वाले दिन आप आ जाएँ तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है और मेन रीफाइनेंसिंग रेट आ रहा है यूरो का, ठीक है, यानी कि उनका इंटरेस्ट रेट जो है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी उसके बाद आएगी उनकी। बट अब जो मेन जो चीज़ है वो है आपका फ्राइडे को मेरे भाइयों कनाडा के भी डेटा हैं, लेकिन हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखे वो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अच्छा, ये है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, नॉन फार्म पे रोल नहीं है ये, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और फिर ये है फेड चेयर पावेल स्पीक्स, जिसने मार्केट को इधर से उधर पहुंचा देना है, ठीक है। ये सारे डेटा तो हमारे सामने शो ऑफ हो रहे हैं। लेकिन आपको याद हो, मैंने अपने ट्रायल ग्रुप में जो टेलीग्राम पे मैंने बनाया हुआ है और अपने VIP ग्रुप में भी मैंने कुछ आपके साथ फंडामेंटल्स न्यूज़ शेयर की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 10% का मज़ीद अजाफी टैरिफ जो है वो लगा दिया है। टोटल जो टैरिफ लगा है चाइना पे वो 20% हो गया। और मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन 4 मार्च से शुरू हो जाएगा। ये एक डेटा है जो कि गोल्ड को एक नया ऑल टाइम हाई भी दे सकता है। मैंने ये बात की थी और कल, लेकिन अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में, और आप देख सकते हैं कि अब गोल्ड अपना मूवमेंट कर रहा है। उससे भी पहले, इस एनालिसिस से ही पहले, मैं आपको अपना VIP ग्रुप का जो रिज़ल्ट है वो दिखाना पसंद करूँगा, ताकि आप भाइयों को मालूम हो कि यार अगर हम इस भाई के साथ काम कर रहे हैं तो काम कैसा चल रहा है इनका। ये आपको
पता होना चाहिए, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ईमानदारी से अपना रिपोर्ट जो है, अपनी रिजल्ट जो है वो अपना मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूं। मैंने आपको बताया मार्केट के अंदर वॉल्यूम इन भी हुआ, वॉल्यूम आउट भी हुआ। मंडे वाले दिन हमने टोटल 5 ट्रेड्स की और 200 प्लस नेट पिप्स हमने जनरेट किए मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन हमने 3 ट्रेड्स की और हमने 270 नेट पिप्स जनरेट किए। आप एक चीज़ देखेंगे कि मेरे लॉसेस देखें स्मॉल हैं, मेरे गेन देखें तो बहुत बड़े हैं, और यही मेरी पॉलिसी चलती है कि प्रॉफिट वाली ट्रेड को होल्ड करना है, लॉस वाली ट्रेड जल्दी से निकल जाओ। वेडनेसडे वाले दिन हम -20 पिप्स हम लॉस में रहे, बिल्कुल ईमानदारी से आप भाइयों को बता रहा हूँ, कुछ इसमें छुपा हुआ नहीं है। थर्सडे वाले दिन हमने पहली ट्रेड से 130 पिप्स जनरेट किए और अगेन हमारे 130 पिप्स लूज भी हो गए। मैंने इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं था दिया हुआ, मैंने ये ट्रेड मैन्युअली क्लोज करवानी थी। जब ये मार्केट फॉलिंग में आई, जब हमारे अगेंस्ट गई, तो दैट टाइम मैं अभी मार्केट को देखकर बस मैंने एक काम स्टार्ट किया अपना, कुछ मेरा लैपटॉप पर ही काम था। तो मैंने जब दोबारा मार्केट को देखा तो मार्केट उस वक्त 100 के लॉस में थी, और जब क्लोज करवाई तो 130 पिप्स बन चुके हुए थे। तो उस दिन हम 0 नेट पिप्स में रहे। फ्राइडे वाले दिन हमने 2 ट्रेड्स की, बाय की, और दोनों हमने ब्रेक इवन पे क्लोज की। पहली वाली ट्रेड हम इवन हमारी 30 पिप्स प्रॉफिट में भी गई, लेकिन वो ब्रेक इवन हुआ क्योंकि वो मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में क्लोज नहीं करवाई थी, और दूसरी जो ट्रेड थी वो हमने एंट्री लेवल पर ही क्लोज की। ठीक हो गया। हमारे जो टोटल नेट पिप्स बने इस वीक के, वो हमारे बने 510 पिप्स। या आप इसकी खुद भी कैलकुलेशन कर लें, अगर मेरे से कोई गलती है इसके अंदर तो आप इसको खुद भी देख सकते हैं। नहीं यार, बल्कि ये ज़्यादा बनते हैं। नहीं, सॉरी, 200 गाइस, आई थिंक मैंने ये शायद गलत मेरे से बन गए। ये बनते हैं आपके 450 बनते हैं गाइस, ये आपके बनते हैं 450। ठीक है, सॉरी, मैं देखें आपके साथ मैंने इसको करेक्ट कर लिया। ये बनते हैं 450 नेट पिप्स हमारे बने। ठीक है। अगर आप जो मेरे वीआईपी मेंबर्स देख रहे हैं या जो मुझे ट्रायल ग्रुप में देख रहे हैं, जो मेरे मेंबर्स, अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है तो आप मुझे वहाँ पे इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं इसको बंद करता हूँ, अब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं। एनालिसिस मेरे भाई बहुत सिंपल है, नेक्स्ट वीक का ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें यूज़ नहीं होगी। आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है कि होने वाली है। आपको मैंने बता दिया है फंडामेंटल्स के टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, 4 मार्च से उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है। चाइना के ऊपर 10% अजाफी टैरिफ्स लगा दिया गया, टोटल 20% हो गया। अब क्या हो सकता है? ये फंडामेंटल्स डेटा आए हैं हमारे पास थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन भी इसका इम्पैक्ट रहा। बट जब मार्केट अपनी क्लोजिंग पे थी अमेरिका की और हमने एक रैली देखना शुरू कर दी गोल्ड में, हमने देखा कि मार्केट ने अपने तमाम लिक्विडिटीज जो थी, मैं आपके सामने ड्रॉ करता जाता हूं, आप देखते जाइएगा, फिर मैं इनको रिमूव भी कर दूंगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप भाइयों को बताने के लिए कि हुआ क्या। मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई फर्दर डाउन, ये लिक्विडिटी उठाई फर्दर डाउन, और जो लास्ट थी मार्केट ने उसको भी ग्रैब कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ? ये है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, अब मार्केट ऊपर को जा रही है। अब क्या हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे मुताबिक अब आप गोल्ड में एक नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। इसका अब डाउन साइड में आना मेरे मुताबिक थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट है, मार्केट फॉल कर सकती है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जी नहीं मार्केट जी नीचे नहीं आ सकती, मार्केट नीचे आ सकती है जी, लेकिन हमारे पास जो फंडामेंटल्स अफेक्ट्स देख रहे हैं, और अब जो टेक्निकली हम यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया जो हम देख रहे हैं, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि नहीं, अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो बाय साइड पे शिफ्ट हो सकता है।
और अब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जो है वो एक दफ़ा फिर बना सकती है। मार्केट मेरे मुताबिक बाय में है, मार्केट सेल में नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और ये फंडामेंटल्स भी बता दिया, आपको मैंने टेक्निकल बता दिया। अब इसमें और कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दिख रही कि आप इसको अभी कोई सेलिंग में देखो, ऐसा कुछ मुझे समझ में अभी तक तो नहीं आ रहा। फर्दर मैं अगेन वही बात बोलूँगा कि ये मार्केट है, यहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको री एंट्री की बात करते हैं तो आपके सामने ये लेवल्स मौजूद हैं, ठीक है। आप इन पे भी री एंट्री मार्केट की ले सकते हैं कि मार्केट अगर इस तरह से अगर अपनी फॉलिंग करती है, फॉर एग्जांपल मार्केट इसी से नीचे आती है, तो अब इस एरिया से भी इस पे बाय जो है ना वो आप अपनी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन ज़रूर करना पसंद करूँगा आप भाइयों के लिए कि देखें, ये अगर आप तो बॉटम है, मान लेते हैं, मैंने कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में भी ये बात की थी कि अगर तो ये बॉटम है तो आप मान लो कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कितना बड़ा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हो। आपकी सोच नहीं है। अगर आप एक हैंडसम लॉट लगाते हो अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी, तो आप कितना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसको इग्नोर मत कीजिएगा मेरे मुताबिक। अगर तो रैली आपको मिलती है, मार्केट बूम करती है, तो मेरे ख्याल में आपको अपनी ट्रेड छोटे मोटे प्रॉफिट में क्लोज नहीं करनी चाहिए। इसको बकायदा से फिर आप होल्ड करें, मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकती है। ये अभी तक की सिचुएशन है। मैंने आपको अपने तौर पे गाइड किया है कि मार्केट अब मुझे डाउन साइड में नहीं लग रही। फंडामेंटल्स को देखूं और टेक्निकली दोनों ये मुझे बता रहे हैं कि मार्केट आपकी बाय में। मैं आपको इस वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए सेल बता ही नहीं रहा। हो सकता है मार्केट सेल में चली जाए, उसके लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, हम उसमें मार्केट को देखेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड उस पर करनी चाहिए। लेकिन अभी के तौर पे मार्केट आपकी बाय में है। उम्मीद है कि आपको मेरा सिंपल सा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। विद लॉजिक आपको बात कर रहा हूँ, लॉजिक है बाय करने की, मैंने आपको वो बताई है। ये नहीं है कि जी बस जी बाय कर लो जी, ये ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। नो, फंडामेंटल्स भी बता रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप हुई है उसका भी आपको बताया। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरी बात की समझ में ज़रूर आई होगी। फर्दर अगर आपको और अगर मैं कैंडलस्टिक्स के लिहाज से बता दूं, H4 के लिहाज से, तो मार्केट ने इस बाय की कैंडल के जो हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी हुई है। जो कैंडलस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट हमें बताता है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि अपर साइड में क्लोजिंग है। तो मार्केट आपकी, मेरे भाई, मुझे लगता है कि मार्केट इज़ रेडी टू मेक न्यू ऑल टाइम हाई। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि बाकी भाई भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और मैं क्यों कहता हूं कि वीकली फॉरकास्ट आप देखा करें, इस पर मैं आपको लेवल्स बताता हूं। ठीक है, चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में आप भाइयों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।